सबके लिए कुदरत है। तीर्थंकर से लगाकर ये कीड़े के लिए कुदरत है। और कुदरत जो है वो सिद्धशिला में भी कुदरत है। सिद्धशिला भी कुदरत की है। यानी कुदरत के अलावा कुछ नहीं है। आप देखो कि मैं कुदरत से बच के काम करूं तो आप एक क्षण भी नहीं जी सकोगे। कुदरत आपका सांस बंद कर देगी। आप कुदरत को गाली दोगे, कुदरत को जो है अवहेलना करते जाओगे तो धीरे धीरे कुदरत क्या है, आपको बीमार गिरा देगी, आपको नुकसान पहुंचा देगी, आपको खत्म कर देगी, आपको दुखी कर देगी। क्योंकि ऐसा है कि कुदरत ही करती नहीं है। हालांकि कुदरत तो सबकी माँ है, बहुत बड़ी विशाल है। लेकिन क्या हम स्वयं अपने कर्म बांध करके और हो जाते हैं मतलब खराब। आज नहीं तो अगले भाव में हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि एक सिद्धांत ये हो गया। दूसरा सिद्धांत जो आपने कहा हो रहा होने दो, वो सिद्धांत क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था कोई अवस्था बाकी नहीं उसमें से। हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है। यानी वो भी कुदरत चलाती है और वो व्यवस्थित है, यानी वो फिक्स है, वो होके रहेगी। तो दो सिद्धांत पे तोलो, हर चीज को दो सिद्धांत पे तोल दो तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके जो है वो सनातन सत्य के दो ही सिद्धांत है, एक व्यवहार जगत का, एक निश्चय जगत का है। बस दो सिद्धांत के ऊपर तोलते रहो। एक तरफ में आपकी साधना, आप जो अगर आप अगर मान लो दर्शक हो तो सन्यासी हो, और आप जो आपका जो कर्मों का भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ते हो तो आप संसारी हो। बस सीधी सी पहचान है। आपको सन्यासी या साधु बनना है तो दर्शक बनो और केंद्र में आत्मा को रखो, ये तो पहला है। उसके बिना तो वो प्राप्ति वही करनी है, रहना उसके अंदर ही है। अल्टीमेटली सिद्ध जिला में जाना है तो कौन जाएगा, शुद्ध आत्मा ही तो जाएगी। शुद्ध आत्मा का मतलब ही है सिद्ध जिला में रहने वाली। सिद्ध भगवान को शुद्ध आत्मा कहते हैं, वो मेरा स्वरूप है। तो बात सीधी सीधी है। उसको वो हमारा आदर्श है, वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य तो होगा कि नहीं होगा जीवन का हरेक का कोई न कोई। बिना लक्ष्य तो भटकते रहोगे। तो बस दो सिद्धांत के ऊपर हर चीज को तोलते रहो तो अपने आप क्या आएगा, आपको खुद को मालूम पड़ जाए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कोई पूछोगे तो वो दो सिद्धांत के ऊपर नहीं है, और दो सिद्धांत को हृदयंगम करता है, जानता है, विश्वास करता है, वो बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा सन्यासी है, बहुत बड़ा साधु है। अच्छा, उसकी मुक्ति अवश्य है। दो सिद्धांत का पालन करते हो तो मुक्ति अवश्य है। 2, 4, 5 भव, 15 भव अधिकतम। ओके। और ऐसे व्यक्ति को हर बार मनुष्य जन्म ही मिलता है। ओके। और साथ साथ में ये आप एक कामना और करते रहो कि मुझे जो है देवगति नहीं चाहिए। ओके। ये उसका देवगति को जो है आप छोड़ोगे तब आपका टाइम बचत होगा। देवगति में चले, क्योंकि जो है वो व्यक्ति जो ज्यादा तप और तपस्या ये करते हैं, यानी जो पुण्य संचय करता है। इसीलिए हम बार बार क्या कहते हैं कि पुण्य का निकाल करो, पुण्य का निकाल करो। किस लिए है कि भाई पुण्य ज्यादा होगा तो देवगति में जाना पड़ेगा। ओके। पुण्य जो इतना ही चाहिए जो मनुष्य जन्म के लिए पुण्य चाहिए, वो थोड़ा लिमिटेड पुण्य ही है। ओके। और बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाता है। पुण्य इकट्ठा कब होता है, बहुत दिन भर तपस्या करता है, दिन भर समाई करता है, और जो है मास गमन करता है, ये करता है, वो करता है, नवकार मंत्र का जाप करता है, ये करता है, मतलब जितनी भी प्रवृत्तियां धार्मिक प्रवृत्ति करता है उसके साथ में पुण्य का बंध होता है। क्योंकि वो मन वचन काया से होती है। कर्म तो करता है पर बहुत कम करता है, क्योंकि मन वचन काया है वो खुद ही कुदरती रचना है, वो आपके हाथ में ही नहीं है। आप हाथ में लेते हो उसको, मन वचन काया को। तो ये हमको जो प्रशिक्षण दिया जाता है कि मन वचन काया का सुधार करो, यानी मन वचन काया के मालिक बनो। वो तो परिणाम है, रिजल्ट है। उस रिजल्ट को पुरुषार्थ मान करके हमको बताया जाता है तो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। पर पुण्य बहुत संचय होगा, आपको देवगति में जाना पड़ेगा। तो वो टालनी है। देवगति में टालने के लिए क्या है, आपको शुद्ध आत्मा का तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा। उसकी शरण में जाके सो जाओ बस। खूंटी, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, खूंटी तान के सो जाओ कि हे सिद्ध भगवान मेरे भीतर विराजमान,
शुद्ध आत्मा यानी शुद्ध भगवान, मैं आपके चरण के अंदर जो है खूंटी तान के सो गया हूँ, अब आप जानो और आपका काम जाने। बस उसको 4 घंटे में याद किया, 4 दिन में याद किया, महीने भर बाद याद किया, कोई जरूरी नहीं है हर टाइम याद रहे। जब भी भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, कुदरत से माफी मांग लेना कि कुदरत माँ मैं भूल गया, बस इतना मिच्छामी दुक्कड़म कर लिया। तो इसीलिए क्या है कि करता हूँ दादा अभी, बात लेकिन सीधी और एक अभी हम जब कुछ ना कुछ मंत्र बोलते हैं, नमो सिद्धानंद, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, तो एक अलग तरह के ऊर्जा शरीर से ऊपर खींच कर, आई मीन शरीर से निकल कर ऊपर जा रहा है, ऐसा महसूस हो तो रहा ऊपर जाएगी ना। वो तो सिद्धशिला का ऐसा है है। कि वो सिद्धशिला का आह्वान है ना, हाँ, आह्वान वो सिद्धशिला का है, वो एकदम तो वो तो खींच के जाएगा ऊपर ही। जा रही है बस। हाँ, तो उसमें कभी भी सिद्धशिला की संकट, तरफ जाएगा ही है। कुछ ना कुछ संकट आ तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक 7 बार ओम नमः सिद्धेभ्य बोल रहा हूँ। हाँ, जो भी हो बराबर है वो सब। अच्छा, वो तो बहुत ऊंची हाई चीज, हाई लेवल की चीज है, हाँ, हाई लेवल की चीज है। और बस यही है, सीधी सी बात, 2 सिद्धांत के ऊपर अपना काम करो और दर्शक बने रहो। सुशील क्या कर रहा है उसको देखते रहो, सुशील के साथ जुड़ना नहीं है। नहीं अगर साधु बनना है तो एक छोटा सा काम है कि सुशील जो सोच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो उसको देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। सब अभी जो मैं धंधे पर ज्यादा फोकस लगाता हूँ, वो कुछ गलत नहीं है क्या? क्या? अभी धंधे पर ज्यादा फोकस लगाता हूँ मैं। अरे आप फोकस, वो फिर वही बात है। हाँ, आप मैं मेरा तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया अभी। ज्यादा फोकस ध्यान लगाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अरे ध्यान लगाना वो तो कुदरत लगाती है, आप वही समझे नहीं। बरोबर बरोबर। आपने जब ऐसा है कि ये मान लिया कि मैं मेरा को चलाने वाली कुदरत है, अच्छा, टोटल तो आप सरेंडर। अपनी क्यों मान रहे हो? नहीं, अपनी क्यों मान रहे हो? तो टोटल सरेंडर। ओके तो कुदरत की है, आप सरेंडर करो। ओके। वो कुदरत करवाती है, ज्यादा कराती है, कम कराती है, घाटा देती है, नफा देती है, हाँ, वो सब कुदरत का है और कुदरत ही करवाती है, आपका कुछ नहीं। आप तो ये सोचो कि मैं तो कुदरत का मुनीम हूँ, ओके ओके। कुदरत का दास हूँ, कुदरत का नौकर हूँ, कुदरत के चरणों की रज हूँ, वो करवाती जैसा मैं करता हूँ, बस। ओके मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता, ओके डीप में नहीं जाना ओके। कि मैं क्योंकि करता हूँ, मेरे हो कुछ गया, चीज हम इतना होना, उतना हमसे होना। कुछ चीज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ गलत हो रहा है, पाप लग रहा है, तो कुछ हो रहा है, हो रहा है, बस। ओके कर रहा हूँ नहीं समझना, कर रहा। अगर कहीं भी भावना, करने की भावना है तो आप लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो रहा है मतलब कुदरत करवा रही है। ओके। बहुत बड़ा सूत्र है, कर रहा है और हो रहा में। कर रहा में पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसेंजर अपनी जोखिम पे जो है सवारी करेगा। और एक पैकेज होता है कि नहीं, आपकी और आपके लगेज की जिम्मेवारी हमारी है। तो जैसे जैसे एयर में आप गए तो आपकी और आपके लगेज की जिम्मेवारी उनकी है, तो आप फ्री हो। और बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, तो उसके अंदर जिम्मेवारी सारी आपकी है, गए आए आपके कुछ हुआ तो इसीलिए क्या है कि आप जिम्मेवारी अपनी लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, और आप बिल्कुल फ्री रहना चाहते हो 0% पे, 0 टेंशन पे, तो कुदरत को मतलब नमस्कार करते रहो। आज आज में कुदरत को प्रणाम करते रहो, कुदरत को याद करते रहो। ये कुदरत माँ जो है आपके चरणों के अंदर मैं हाजिर हूँ, और मैं जो है आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ। क्योंकि जो ऐसा है कि आप गुरु को करो तो गुरु तो क्या एक सीमित दायरा हो गया, अच्छा है। बुरा देखो, अध्यात्म विज्ञान में बुरा कुछ नहीं है। ओके बुरा बुरा ही है, जो बुराई है वो बुरा ही मानता अध्यात्म विज्ञान। बाकी कोई भी अच्छाई को अध्यात्म विज्ञान बुरा नहीं मानता है। ये एक पहली चीज तो ये सोच लो, हम किसी की काट नहीं करते, हम किसी की तुलना नहीं करते, हम किसी की काट नहीं करते, हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। अध्यात्म विज्ञान की 3 शर्तें हैं, न तो तुलना करती है, न प्रतिस्पर्धा करती है, न काट करती है। हर अच्छी चीज अच्छी है, बुरी बुरी है। अच्छे को अच्छा समझो, बुरे को बुरा समझो। बुराई से दूर रहो, पाप से दूर रहो। ओके। आई सुन। अभी जो हम संसार है गुरु, ये जो सूरज है, चांद है, ये सब क्या है? अभी सूरज उगेगा तो हम ये सब कुदरत के है, टोटल ब्रह्मांड कुदरत का है।
ओके। वो प्राकृतिक दो भागों में है कुदरत। एक तो प्राकृतिक जो है, ये सारी चीजें प्राकृतिक है, कुदरत चलाती है। एक जो इसमें 84 लाख जीवा योनियां है। हाँ। प्राकृतिक के अंदर जीव नहीं है, वो निर्जीव है। और जो जीव है, उन जीव को भी, जीव का चीज अलग है, उसके अंदर कर्मों का हर एक का अलग अलग बंधन है, तो वहाँ नियम अलग है। कुदरत के जो है प्राकृतिक नियम अलग है, और जो है वो जीवित प्राणी के नियम अलग है। जो जीवित प्राणी के कर्म अलग अलग है, तो नियम अलग हो गया, और वो सब एक जैसे चलते हैं। जो कर्म जो उन पर एक सिद्धांत का है नियम वो लागू। 84 लाख जीवों को ही लगता है या प्रकृति को भी लगता है कर्म? प्रकृति तो मतलब फिक्स है ऐसा। प्रकृति तो समय पे उगती है, समय पे अस्त होती है, समय पर आती है, समय पर करती है, ऐसे नहीं। और जो कुछ भी सुनामी लाती है, ये जो है, ये 84 लाख जीवा योनियां बदमाशी करती है जब लाती है। ओके ओके। हाँ, तो अभी मेरा जो एक ही क्वेश्चन क्या है, पहले जो स्टार्टिंग में पूछा, जब आचार्य भगवान जिसके पास एक परिग्रह भी नहीं है, उनकी परिणति भी बिगड़ी हुई है मोह के कारण कर, तो हम जितना भी ऊंचे जाएं, ऊंचा जाएं, फिर भी हमारा परिणति बिगड़ी हुई है, तो फिर कैसे मोक्ष जाएंगे? ऐसा है, हर आचार्य की नहीं है। हाँ। जिसकी भी है, इसका मतलब क्या है कि वो भी अभी अपने जो है उदय प्रारब्ध के अधीन है। ओके। उनका उदय प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी वो केवली नहीं बने हैं। केवली नहीं बनेंगे जब भले आचार्य बनने से कुछ नहीं होगा। ओके। उनका उदय प्रारब्ध के अनुसार चलता है। ओके ओके। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेता, ज्ञान आ जाता है। उसके नीचे उदय प्रारब्ध चलता है, उससे कंट्रोल होता है। तो अभी जो ये शरीर में चक्रास बोल रहे हैं, या कुछ क्रिया बोल रहे हैं, या कुछ अभी जो पूरा संसार 95% इसमें चली हुआ है, कुछ ये विद्या है, ये क्रिया विद्या है, हमारा अभी अलग अलग टाइप का विद्या है पूरा। हेलो। वो ऐसा है कि आज नहीं है, वो शुरू से ही था। हाँ। अलग अलग तरीके थे। ओके। भगवान क्या तीर्थंकरों के समय में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ओके। लेकिन जो 6 आरे होते हैं ना, वो आरों के अनुसार ये बदलता रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है, वो आरों के समय जो बदलता है, तो द्रव्य क्षेत्र और भाव सब बदलते हैं। ये इन चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, ये पांचों में से कोई एक बदलता है तो चारों बदलते हैं। कभी एक वक्त ये पूरा एक ही लाइन में आने का संभावना है क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव एक ही लाइन? हाँ भाई। नहीं, ये कभी एक कभी नहीं हो सकती, एक नहीं। क्यों? हर एक की एप्लीकेशन अलग अलग है। नहीं, 100 साल, 1 लाख 10,000 साल में कभी एक दिन तो नहीं, 10,000 साल क्या, 20 करोड़ सागर का ये काल है। ओके। वो हाईएस्ट है 20 करोड़ सागर। ओके। उसमें भी कभी नहीं आते हैं ये। ओके। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलते रहते हैं, कभी एक से नहीं रहते। अच्छा, एक दो से भी जुड़ते नहीं है ये प्राकृतिक चीज में तो वो एक से रहते हैं। और व्यक्तिगत जो मनुष्य के कर्म अलग होते हैं तो बदलते हैं ये। बाकी प्रकृति तो एक सी रहती है। पहले आरे में पूरे में एक सी रहती है, दूसरे में एक सी रहती है। अब ये 5वां आ रहा है तो धीरे धीरे गिरती जाएगी प्रकृति। काल और खराब आएगा, समय खराब आएगा। तो ये क्या है कि ये सारा जो होता है, देखो प्रकृति कभी नहीं बदलती है, बदलता है मनुष्य के विचार भाव। उसके कारण इसकी अवस्था बदलती। मैंने बताया ना कि प्रकृति तो 6 जो है वो मेन जो है तत्वों के ऊपर आधारित है। कौन से? जीव, अजीव, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस। ये जो है सनातन है। ये जो है वो हमेशा जो है एक से रहते हैं, और ये शाश्वत है। ये कभी बदलते नहीं है। परंतु ये जो बदलते हैं उसको अवस्था कहते हैं। बदलते कब है कि ये 84 लाख जीवा योनियां भी साथ में है, जीव साथ में। तो ये योनियों के हर एक के कर्म अलग अलग है, इस कारण इनको बदलना पड़ता है। क्योंकि है तो संचालक एक ही है। एक तो बदलने वाला, उसका नाम अवस्था है। एक बिना बदलने वाला, वो शाश्वत है। तो जो बदलता है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बदलता है। तो जीव के कारण ही सब परिणति होती है। हाँ, जीव के कारण।
बाकी बाकी कुदरत सब एक सी है। तो परिणति जीव के कारण होती है। जीव के कारण ही है बदलाव, क्योंकि भाव पक्ष है वो जीव के पास है, निर्जीव के पास में भाव पक्ष नहीं है। जो बदलाव होता है वो भावों से होता है। ये विचार तो क्या है कि ये विचार तो जो है कुदरत क्या, और विचार तो कुदरत करवाती है, क्यों पिछले जन्म का है। विचार जो है पिछले जन्म की परिणति है, उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। तो वो चीज अलग है। और भाव जो है वो क्रिएशन करता है, सृजन करता है, वो भाव है। सब भाव के कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलते। अच्छा दादा, अभी वो हमारा स्ववस्था जो बोलते हैं। प्राण शक्ति और अभी जो आप बोल रहे हैं शुद्ध आत्मा है, प्राण शक्ति का क्या रोल है उसमें? प्राण शक्ति जो है ना वो मतलब क्या है कि आत्मा की शक्ति है, और पर्याप्ति है वो बुद्धगल की शक्ति है। हमारा शरीर बौद्धिक है, तो उसमें आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वास्थ्य प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, उसमें 6 प्राप्तियां होती है, वो पुद्गल में होती है। और 10 तरह के प्राण होते हैं, वो आत्मा से जुड़े होते हैं, प्राण भावों से जुड़े हुए हैं। प्राण और भाव एक ही है। ओके। आगे हाँ, वो अगर हम प्राण का संचालन भाव करते हैं। तो अभी प्राण को हम पकड़ेंगे तो आत्मा हाँ, को प्राण शक्ति को को पकड़ना मतलब भाव को पकड़ना। ओके उससे अच्छा है कि भाव को पकड़ो, प्राण अपने आप पकड़े जाएं। ओके 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 मतलब मुख्य भाव है जी। ओके। जो जो नए कर्म मानता है वो भाव है, और पुराने कर्म जो छूटते हैं, ये जो है ये द्रव्य है, ये कुदरत के अधीन चला जाता है। क्योंकि बांधने वाला तो पिछले जन्म में खत्म हो गया ना। ओके। वो तो अपना सारा चिट्ठा दे दिया कुदरत को। उसने, उस कुदरत ने उसको सुशील बना दिया। मोहन मोहन को बना सुशील कुदरत ने बनाया, क्यों वो तो चला गया, उसको तो जला दिया। और सुशील के 100 वर्ष हो गए, इसको जला जाएगा, जला दिया जाएगा, और अगले जन्म में सोहन पैदा होगा। तो ये तो सब कुदरत कराती, क्योंकि ये बदलता रहता है। जो क्योंकि ये भाव मोहन ने भाव किए, जब जो है ये सुशील आया, सुशील जैसे भाव करेगा अच्छे बुरे, तो ऐसा सोहन आएगा, और भाव नहीं करेगा तो मुक्ति की ओर जाएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कुदरती कानून, जैसे कि जो पूरा चला है, लेकिन जो बाहर है, जो एक को जाना सबको जाना, जो जैसे कि अभी हम आत्मा को जानते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है, हमारा शरीर में भी है पूरा ब्रह्मांड। बिल्कुल सही बात है। पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है, विशुद्धि में पूरा स्पेस है। ही है। तो हम ये कॉन्सेप्ट जैसे कि विशुद्धि पर ध्यान करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं शुद्ध आत्मा है, उसके पर ध्यान करना चाहिए। मतलब ध्यान करो या कुछ करो, कोई जरूरी नहीं है उसको, मतलब उसमें रहना है। ओके। उसका अनुभव, उसका एहसास नहीं जाना चाहिए। ऐसा ध्यान तो क्या है, ध्यान एक बौद्धिक चीज है। ओके। ध्यान तो जो है ना, वो कुदरत से जुड़ा हुआ है, और कुदरत चाहेगी तो करा देगी। जो आपके हाथ में है, यानी जिस पर कुदरत का कानून नहीं चलता, वो ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसके अंदर रहना, उसका एहसास करना, उसका अनुभव करना, बस कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनुभव कर लो। कोई लंबी चौड़ी रटना नहीं है। अनुभव से शुरू कैसे में शरीर में कुछ झलक आना चाहिए ना, अनुभव में कैसे? जैसे ही मैं विचार में अनुभव में यही है कि आपने सिंपल वे में कर दिया कि मैं सुशील हूँ, उस तरह से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सुशील नहीं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सिंपल वे में। परसेप्शन लेना नहीं क्या बस इसमें? हाँ, परसेप्शन लेना सिंपल वे में। ओके। लेकर सिंपल वे में परसेप्शन लेना। परसेप्शन की जागृति बार 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 ट्रेनिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रहना चालू हो जाए। ट्रेनिंग का कुछ विधि तो ट्रेनिंग हर एक में चाहिए। नहीं, इसका ट्रेनिंग का कुछ विधि या कुछ कला तो रहेगा ना गुरु, कि सिर्फ नहीं, विधि यही है कि बार बार करते रहो, यही विधि होती है। ओके ओके। विधि यही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विधि यही होती है। हर एक चीज की विधि क्या है, उसी को तो अनुभव कहते हैं ना। ओके। बार बार करने से अनुभव होता है, एक बार करने से जो नहीं होता पारंगति। बच्चा जो है ना, फर्स्ट क्लास से लगा करके एमए तक पढ़ता है, ये अनुभव है। ओके। अल्टीमेटली अनुभव जो है वो आत्मा से जुड़ जाता है। अनुभव ही केवल ज्ञान है। ओके। एक्चुअली क्या है दादा, अनुभव। अभी जो हमारा जो आंखें के मैं आकर ध्यान में आंख पर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्यों तो प्राण शक्ति से आंख आई पर ज्यादा फोकस करता हूँ।
तो हाँ पूरा ठीक है, किसी पे करो, आपकी मर्जी है। प्राण शक्ति उसमें 70% उसमें ही चला जाता है पूरा। हाँ तो ऐसा है, वो अब आप देखो, आपको अच्छा लगे वो करो, आपकी मर्जी है। ओके। बाकी मूल जो है वो कुदरत ने तो दो सिद्धांत दे दिए हैं, करना कराना आपकी मर्जी है। ओके। कैसे करते हो वो अब आपको देखना है। ओके दादा। कुदरत तो सिद्धांत पे चलती है, क्योंकि हर एक के लिए सिद्धांत बदलता नहीं है, वो अवस्था हो जाती है। अच्छा। आप जो कह रहे हो मैं ये करता हूँ, कोई दूसरा कहता मैं ये करता हूँ, हाँ होता उसका नाम अवस्था, उसका नाम अवस्था है। तीसरा कहेगा मैं ऐसे करता हूँ, मुझे ये सूट होता है। चौथा कहेगा ऐसे करता हूँ, ये अवस्था है। अच्छा। लेकिन क्या है, सिद्धांत बदलता नहीं है। ओके। सिद्धांत है वो सनातन सिद्धांत के ऊपर आधारित। ओके दादा। बात ये अभी हाँ, जो सिद्धांत सिद्धांत तो आप जो भी सिद्धांत पकड़ बोल रहे हैं, एक लंबी लाइन यहाँ से सिद्धशिला तक खींचने का, बस इतना ही। बस यही बात है, दो सिद्धांत को पकड़े रखो। आई सुनने, हाँ। और कोई गलती हो जाए तो कुदरत माफ करो, माफ करो, माफ बस करो। इधर से आई मीन मिथ्यामी दुक्कड़म करो, वीतराग मिथ्यामी भाव दुक्कड़म बोल दो। से, ना राग ना देश, सब सिद्धांत अपनी एक ही है। भाषा में मिथ्यामी दुक्कड़म बोल दो, ओके। तो मिथ्यामी दुक्कड़म चला जाता है कुदरत के। दादा, एक मिच्छामी दुक्कड़म में एक भाव का पाप भी कट सकता है क्या? ऐसा है कि अपने है ना कई भव किए, वो तो सब भव करने वाला खत्म हो गया ना। वो खुद आप खुद करोगे तो होगा। अब अगर चार भव पहले कौन कर गया तो वो तो चला गया। चला गया। जो जीवित होता है वो करता है, वही वही डिलीट होता है। अच्छा अच्छा, बहुत मोटी अच्छा, बात है। अकाउंट्स में मेरी बात सुनो, आपने अकाउंट्स कोई बना करके हाँ। बैंक के अंदर दे दिया, फिर आप कोई डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। कौन से? आपने अकाउंट बना के दे दिया और फिर आपको नहीं साहब ऐसा हो गया, तो कोई करने देगा क्या? नहीं 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 देगा। नहीं दे। तो यानी आपने बुरा किया और आपने माफी मांग ली, मेरे से तो डिलीट हो गया। ओके। लेकिन क्या है कि वो पिछले जन्म के अंदर जो है वो मोहन था, मोहन ने किया तो मोहन तो चला गया। अब मोहन का आप माफी मांगोगे तो वो डिलीट नहीं होता है। अच्छा। जैसे बैंक में अकाउंट में डिलीट नहीं होता है, वैसे डिलीट नहीं होता उसमें। ओहो। फिर भव भव वो का तो ये चला तो गया, चलता ही रहेगा। कुदरत को दे दिया, कुदरत को दे के चला गया। कुदरत कहता है भाई देखो, मैं आपकी बात को नहीं मानता, मैंने तो जिसने दिया है उसकी बात को ही मानूंगा। कोई मानता है क्या? आप अगर बैंक के अंदर जाओ और आपकी वाइफ का अकाउंट नंबर दो तो आपको कोई भी वो नहीं बताएगा बैलेंस, या आपको स्टेटमेंट नहीं देगा। परिचित होके देता, वो बात अलग है। ओके। तो नियम अभी की आप बात। जो बोल रहे हैं वर्तमान में जो भी करेंगे वही सत्य है, वही हाँ वो सनातन डिलीट सत्य होता है। है, वो डिलीट होता है। वही सनातन सत्य है जो उसके वर्तमान दोनों में तरीके हैं, ओके। उसके दोनों तरीके हैं। आप मेरे से हुआ तो मेरे से कर लो, बढ़िया है। ओके। ऐसा नहीं, और मेरे से करना भूल जाओ, या मैं कहीं मिलूं नहीं, या कोई XYZ गुजर जाए, तो आप कुदरत से भी कर सकते हो, क्यों कुदरत में जाके सब समाहित होता है। कुदरत में कैसे करना चाहिए खास खमत काम में? कुदरत माँ मैंने फला आदमी से गलती करी, मुझे माफ करना। ओके, ऐसा ही बोलना। फला आदमी से करो तो बढ़िया है, और भी बढ़िया है। ओके। वरना दूसरा ये वे जो आउट हमारा कुदरत आता से। है खामे में सब जीवा का मन तो मिट्टी में हाँ सब, बस वही बात, वो एक वही वर्ड चीज। बोलेंगे तो भी काफी। हाँ बराबर बराबर। ओके दादा, धन्यवाद। मिच्छामी देवडम दादा।